नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहें हम वर्कशॉप के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। आज का वीडियो भी उसी से संबंधित है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं इस विषय पर। 2 तो बिल्कुल करंट है और 2 पुरानी वीडियो है। अगर आपकी इच्छा स्वस्थ रहने की है, या यूं कहा जाए कि अगर आपकी इच्छा वाकई में प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने की है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां बताए गए विचारों को एवं बताए जा रहे विचारों को सुने और उस पर अमल भी करें। हो सकता है कुछ बातें यहां आपको तर्कसंगत नहीं लगे। कुछ बातें ऐसी भी होंगी कि जो दूसरी अन्य पद्धतियों के पैमाने पर खरा नहीं उतरता हो, मतलब विरोधाभास हो, या कोई पद्धति वाले आपको ये बताए हैं कि किसी को फलाना रोग है, उसको यह नहीं खाना चाहिए, यह खाना चाहिए, जिंदगी भर दवा खाना चाहिए। और यहां अगर यह बताया गया है या बताया जा रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए बाहरी तत्वों की आवश्यकता नहीं है, यानी बाहर से कोई दवा नहीं लेनी है। हाँ, भोजन तो अवश्य करना है। कैसे करना है, भोजन में क्या करना है, इन सब बातों का यहां विश्लेषण अवश्य होगा। लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि कुछ या बहुत बीमारियों में या ठीक होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको दवा की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको दोनों चीजें साथ साथ करनी है। जैसे कोई इमरजेंसी आ गया तो उसके लिए तो कई सारी पद्धतियां हैं। खास करके जो एलोपैथी है वह वरदान है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि बगैर उसके कोई अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। खास करके उन स्थितियों में जो जीवन और मरण का सवाल जहां हो जाता है, या सीधे तौर पर आम भाषा में कह सकते हैं जहां इमरजेंसी होता है, वहां जाना ही जाना है आपको। उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो कभी यह संदेह मन में नहीं करें कि मैं यह कह रहा हूं कि उस पैथी का आप बहिष्कार कर दें। लेकिन मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि प्राकृतिक तरीके से हम सब स्वस्थ रह सकते हैं। और जिसकी भी इच्छा है स्वस्थ रहने की, वे हमारे साथ जुड़े
और मजे की बात यह भी है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है। लेकिन यह प्रभावी है। यह अलग बात है कि चकाचौंध में हम बहुत सी चीजों को देखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कई बार जब रोशनी अधिक हो जाती है, तेज लाइट हो, उसमें भी देख पाना मुश्किल होता है और आज के समय में हो यही रहा है। असल में मेरा उद्देश्य इस चैनल का जो है वह कई बार मैं जाहिर कर चुका हूं कि मेरा उद्देश्य है कि सुखमय जीवन कैसे जिया जाए, इस पर फोकस करना। और सुखमय जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है मैं उसी पर बात करूंगा और कर भी रहा हूं। अगर किसी को यह लगे कि मेरा यह विचार जो मेरा बिल्कुल नहीं है, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं, यह सब विचार उधार लिया गया है। फिर भी मेरा यह विचार या यहां व्यक्त किए गए विचारों में से कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध सुखमय जीवन व्यतीत करने से नहीं हो ऐसा लगता हो तो मुझे अवश्य बताएं। जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं उसी के अनुसार यहां वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यह अलग बात है कि लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है, यह भी पैमाना नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह संकट काल है। जहां विचारों का न सिर्फ दमन हो रहा है, मतलब विचारों को न केवल रोका जा रहा है, बल्कि भविष्य में यह समस्या होगी कि लोग स्वयं विचार भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे ही नहीं। और एक वीडियो में मैं इसका जिक्र भी किया। हो यही रहा है। जहां तक सुखमय जीवन का सवाल है, उसके लिए सीधे तौर पर यह हम सब जानते हैं कि आवश्यकता होती है तन, मन और धन की। तीन चीज अवश्य होना चाहिए आपके पास, तन, मन और धन। हालांकि जीवन के तीन आवश्यक अंग यहीं बताए गए हैं, इसी चैनल पर बताए गए हैं कि जीवन के तीन आवश्यक अंग हैं। जीवन अकेला नहीं है, असल में उसके तीन भाग हैं, तन, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल। इस तीनों को संतुष्ट करने के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन वह समझ पाने में थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को।
इसका मतलब यह भी नहीं माना जाए कि मैं सर्वज्ञानी हूं और मैं यह लोगों को यह कह रहा हूं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। न तो मेरी ऐसी मंशा है, न ऐसा हकीकत में है भी। लोग सभी समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, एक दूसरे को भी समझ रहे हैं। फिर कहीं न कहीं एक परेशानी है और उस परेशानी को दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा भी हो रहा है और कुछ लोग और भी हैं ऐसे। तो यह हम सब जानते हैं कि जीवन का 3 अंग है, बॉडी, माइंड एंड सोल, यानी तन, मन और आत्मा। लेकिन इसे अगर समझने के उद्देश्य से कहा जाए कि तन, मन और धन अगर आपके पास ठीक ठाक है, यानी कि सही हालत में है, तो आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तन यानी बॉडी आपका परफेक्ट हो, स्वस्थ हो, और मन भी स्वस्थ हो, और साथ में आपके पास धन हो, तो आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन आवश्यक है, जीवन के लिए ही धन आवश्यक है। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। धनवान बने हम वर्कशॉप नाम से भी, उसमें भी काफी वीडियोज हैं हमारे चैनल पर। समय मिले उसका भी अवलोकन करते रहे। यह जो सीरीज है वीडियोज का, इसमें हम फोकस करेंगे तन पर, यानी बॉडी पर, कि इसको प्राकृतिक तरीके से हेल्दी कैसे रखा जाए, स्वस्थ कैसे रखा जाए। फिर मन पर भी बात होगी। हालांकि यह अवश्य जान लें कि यह तीनों अलग अलग विषय ना होकर तीनों एक विषय ही है। लोगों के साथ परेशानी वहीं से उत्पन्न हो गई जब से लोग यह समझने लगे कि यह तीनों अलग अलग विषय है। हमारा शरीर अलग है, मन अलग है और धन अलग है। इसका परिणाम यह हुआ कि जिनको लगा कि पहले धन कमाना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए, यानी अमीर बनना चाहिए, वे बाकी दोनों पर फोकस कम कर दिए। स्वाभाविक रूप से वे सफल भी हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे सफल नहीं हुए। ऐसा भी नियम भी है कि जो जिस वस्तु पर फोकस करेंगे या जिस चीज पर फोकस करेंगे, चाहे वह कुछ पाना हो या बनना हो या बनाना हो, वे उसे अवश्य मिलेंगे। यह प्राकृतिक नियम है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। संदेह तब होगी कि जब लोगों का फोकस सही नहीं होगा और लोगों के पास शक्ति नहीं होगा। शक्तिहीनों के लिए इस ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं है। यह लोगों को स्पष्ट रूप से जान लें। कई बार बोलने के क्रम में कई सारी चीजों को इकट्ठा बोला जाना पड़ता है, क्योंकि वह आवश्यक है वहां बोलना।
सिर्फ उसी एक विषय को पढ़ाना हो या बताना हो, वह क्षमता एक अलग है। उससे सुखमय जीवन कैसे जिया जाए या सीख कर जिया नहीं जाएगा, यह भी जान लें। वरना तो बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारे गुरु हैं, और आध्यात्मिक गुरु भी हैं, जिनके जब प्रवचन सुनेंगे आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अब मेरा जीवन सफल हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के उपरांत आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। यह भी सच है। क्यों? क्योंकि आप उस प्रवचनकर्ता के या उस गुरु, उस ट्रेनर के संबंध में बहुत कम जानते हैं। आजकल ऐसे भी आपको मिल जाएंगे और बड़े स्तर पर मिल जाएंगे, जो दिन रात प्रवचन कर रहे हैं। दुनिया भर की डिग्री है, एक से एक अच्छे संस्थानों की डिग्री उनके पास है, वे आज प्रवचन कर रहे हैं सुखमय जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। जिनका खुद वैवाहिक जीवन जो है वह सफल नहीं रहा हो, कहा जा सकता है स्वेच्छा से संबंध विच्छेद करने में कोई परेशानी नहीं है। यह भी सच है, मैं मानता हूं, यह आक्षेप नहीं है उस पर। सब स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वे खुद दो व्यक्ति साथ में जीवन व्यतीत सुखमय रूप से नहीं कर सके, तो फिर वो दुनिया को क्या सिखाएंगे। यह ना तो आरोप है ना आक्षेप है, यह सिर्फ उदाहरण है कि अगर उनके पास वाकई में ज्ञान तो है, नॉलेज भी है, लेकिन उसको वे अपने जीवन पर अगर अप्लाई करते हैं तो वे दोनों व्यक्ति इकट्ठे सुखमय जीवन जी पाते। लेकिन उनको लगा कि जो हमारा साथी है, जो जीवन साथी है, शायद इसको हम अपने जैसा नहीं बना पाएंगे या अपने लायक नहीं बना पाएंगे या अपने बराबर में नहीं ला पाएंगे। संबंध विच्छेद सिर्फ और सिर्फ इसी हालात में होता है। बाकी चीजें कुछ समय के बाद, हालांकि जीवन के शुरुआती दौर में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसे आकर्षण कहते हैं, प्रेम कहते हैं, लगाव कहते हैं, और कई नाम हैं। वे कुछ दिनों तक या कहिए कुछ वर्षों तक या शुरुआती दिनों में यह मायने रखता है, लेकिन उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो हम सब जानते हैं, हम सब अनुभव किए हुए हैं। इसमें अलग से कुछ नहीं है। इस संबंध में जो एक व्यक्ति के साथ सच है वही सबके साथ सच भी है। वे लोग जो अपने साथी को अपने जैसा ना तो बना पाए या ना उसके साथ निभाह पाए, डिग्री उसके पास दुनिया भर की थी और लोगों के सामने उनका प्रदर्शन यह रहा कि उनका झुकाव
अध्यात्म की तरह हो गया या धर्म की तरह हो गया। ठीक है, यह भी संभव है, यह भी सही है, लेकिन फिर दूसरे को उस रास्ते पर चलना आप कैसे सिखाएंगे जब आप उस रास्ते पर अपने आप को चलने में असमर्थ पाए? सीधे शब्दों में आप चल ही नहीं पाए। यह सोचने का विषय है। कहीं और मैं यह नहीं कह सकता हूं, कहीं और कोई इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। करेंगे, अवश्य करेंगे। तो इस भ्रम में मत रहें कि जो भजन के द्वारा या गीत संगीत के द्वारा या और कई माध्यम से आपको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, आपको बहुत वहां अच्छा अनुभव हो रहा है, कुछ घंटों तक उनकी वाणी में मधुरता है और वे प्रोफेशनल हो चुके हैं। वे आपको सिखा देंगे। कुछ लोग उसमें सक्षम हैं, आप उन्हें पकड़ें। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब यहां के कुछ वीडियोज को आप देखेंगे, कुछ विचारों को आप सुनेंगे, तो मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि आप स्वयं उस लायक बन जाएंगे। आप सही चीजों को ढूंढ लें, सही लोगों को ढूंढ सकेंगे, सही विचारों को ढूंढ सकेंगे। यह कहा भी गया है, खोटा सिक्का असली सिक्का को बाजार से बाहर कर देता है। और इस बात को बहुत से लोग बहुत जोर जोर से कहते हैं और आजमाए भी है। यह बिल्कुल सच है। लोगों के मन में यह भी एक भ्रम है, यानी गलत संदेश है, और हमारे यहां यह बताया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। और यह मैं अगर अभी बता रहा हूं तो बड़ा धक्का सा लगेगा, या लोग सुन के भी भाग जाएंगे, छोड़ देंगे। यह कहा गया हमेशा सत्य की विजय होती है। यह हमेशा कहा गया है, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि सत्य की विजय कहां कहां होती है। उसे हम फिट कर दिए सब जगह कि सत्य की विजय होती है। आप आम जीवन में देख लें और अनुभव करें, सभी जगह सत्य की विजय नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कह रहा हूं झूठ बोला जाए या झूठ बोलना है, असत्य बोलना है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं असत्य को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन हमेशा सभी जगह सत्य की विजय नहीं होती है, यह जान लें। इसको हम सब अनुभव किए हैं। उसी तरह विचारों का है। सुखमय जीवन, आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए सीखना जरूरी है। और दुर्भाग्य यही है कि जो ज्यादातर सिखाने वाले हैं वे खुद अपने जीवन से थके हुए थे, जीवन से हारे हुए थे, लेकिन दूसरे को गुमराह करके वे अपनी एक अलग सत्ता स्थापित कर ली है। ऐसे बहुत से लोग हैं।
घर छोड़ के भागे, मतलब जो गृहस्थ जीवन था उसमें प्रवेश किए, उसको सफल नहीं बना सके और भाग के दूसरा जीवन अपना लिए। इसमें कहीं बुराई नहीं है, लेकिन अब वो गृहस्थ जीवन में रह रहे लोगों को सिखा रहे हैं सुख में कैसे रहा जाए। परेशानी यहां है, जिस काम को एक व्यक्ति नहीं करा, कर नहीं सका प्रैक्टिकल में, अब वे थ्योरी दूसरे को बता रहे हैं, तो यह परेशानी होगी। लेकिन वे सफल कैसे हो रहे हैं, इसके पीछे कारण भी यही है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि यह एक नियम है, खोटा सिक्का यानी कि जो नकली सिक्का होता है वह असली सिक्का को बाजार से बाहर कर देता है। यह अर्थशास्त्र का एक बहुत तगड़ा नियम है। इसको सभी क्षेत्रों में लोग अपनाते हैं, चाहे वह धर्म हो या राजनीति हो या समाज हो या व्यापार। व्यापार का तो यह था ही नियम। इस बात को समझने लायक कितने लोग हैं, समस्या यहां भी शुरू हो जाती है। अगर मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कुछ लोग भाग खड़े होंगे, मतलब सुनना छोड़ देंगे, और अमूमन होता भी यही है, क्योंकि उनका जो माइंड है वह प्रोग्राम्ड हो चुका है कुछ और चीज सुनने के लिए। फिर यहां सुनना, सही सुनना उसे सही नहीं लगता। इस बात को मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बोल भी रहा हूं, और मुझे बोलने में भी बड़ा मजा आता है। मैं टिका हुआ हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक उदाहरण के साथ इसे मैं समझने का प्रयास किया। लोगों को मैं समझाना नहीं चाहता, जिनको समझना होगा खुद समझ जाएंगे, मैं समझने लायक उसे बना दूंगा, यह मेरा दावा है। सीधे शब्दों में यह भी कहा जाए, मैं लोगों का गुरु नहीं बनना चाहता, मैं गुरु हो भी नहीं, कोच भी नहीं, कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग उस बात को जाने, उस बात को समझें कि कैसे सही चीजों को, सही व्यक्तियों को, सही विचारों को जीवन में अपनाएं। यही एक मूल मंत्र है सुखमय जीवन जीने का। जब तक सही भोजन हम नहीं करेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। जब तक सही विचार नहीं होगा हमारा, मन स्वस्थ नहीं होगा, तन भी स्वस्थ नहीं होगा, और सही विचार नहीं होगा, धन भी नहीं होगा। यह तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह तीनों अलग अलग विषय नहीं है। जैसे बाकी लोग बता रहे हैं, सबको अलग अलग करके, अलग नहीं है वह। वहीं से समस्या शुरू हुई, वहीं वह जीना सीख नहीं सके, दूसरे को सिखा रहे हैं। यह तीनों अलग अलग विषय नहीं था। तन, मन और धन, यह तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसको समझना जरूरी है। समझने के पहले समझने लायक बनना जरूरी है। और जब मैं खुद अनुभव किया कि जैसा कि हम सब जानते हैं, फेसबुक पर अमूमन लोगों का जो मित्र समूह है वह 5000 लोगों का है। सबके विजुअल मित्र यानी सोशल फ्रेंड 5000 है।
एक्चुअल वे नहीं है, वे सोशल हैं या विजुअल हैं, जो भी आप नाम दें। हालांकि लोग उसे सोशल मीडिया कहते हैं, लेकिन सोशल का जो काम होना चाहिए उसके अलावा से भी काम होता है। और मैं मतलब गर्व के साथ नहीं कह सकता कि 5,000 में सिर्फ एक ऐसे मित्र हैं, हालांकि वे हमसे काफी बुजुर्ग हैं, जिससे मैं मानता हूं वे शिक्षित भी हैं, परिपक्व भी हैं। उनका विचार परिपक्व है, और जो वास्तव में जो शिक्षित व्यक्ति हैं होना चाहिए, और उस शिक्षित व्यक्ति का जो विचार होना चाहिए, वैसे एक व्यक्ति मेरे मित्रता सूची में है। हालांकि वे मेरे एक्चुअल फ्रेंड नहीं हैं, वे काफी बड़े भी हैं मुझसे। हालांकि मैं वहां लिखता बहुत कम हूं, बिल्कुल नहीं लिखता, लेकिन मैं उनको जरूर पढ़ता, और उनसे ही मुझे अनुभव होता है कि उनके विचारों को समर्थन देने वाले, सीधे अगर आम भाषा में कहा जाए, लाइक करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। 2-4 लोग, 10, 12, 25 लोग होते हैं। तो यह गणित आप जान लें। मैं यह आज ही सोच रहा था, यह गणित बहुत जो है उत्साहवर्धक है। 5,000 लोगों में एक लोग ऐसे हैं जो वाकई में शिक्षित और परिपक्व है, यानी एजुकेटेड एंड मैच्योर्ड, और वास्तव में वही मानव कहलाने लायक है। तो 5,000 में मुझे एक मिले। अगर यही रेशियो दूसरी जगह अपनाया जाए, तो अगर 10-20 लोग भी मेरे साथ हैं, या 10-20 लोगों द्वारा भी अगर मेरा विचार सुना गया, जो कि मैं कहता हूं कि यह मेरा कतई नहीं है, यह मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह सही है, यह मेरे द्वारा जांचा परखा गया है, और मेरे जैसे हजारों लोग व्यक्तिगत रूप से इसको जाने हैं, समझे हैं, और अपने जीवन में अपनाए हैं। हो सकता है वे सामूहिक रूप से इसे न बता रहा हो या उजागर न कर रहा हो, यह अलग बात है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैं ही जान रहा हूं, बहुत से लोग जान रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, और वे मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, छिपे हुए हैं। उनको यह भी लगता है कि दूसरे को बताने से क्या फायदा है, जब लोग सुनेंगे ही नहीं, लोग इस पर अमल ही नहीं करेंगे। अंदर से खुश हैं, वे जान रहे हैं सब कुछ, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अगर 10 लोग भी मुझे सुन लें, बहुत बढ़िया से सुन लें, तो मुझे लगता है कि 50,000 लोग मुझे सुन लिए। रेशियो यही है, 5,000 में एक व्यक्ति, जो आज का क्या कहे, कई दिनों से मैं इस पर ध्यान अपना दे रहा था। हो सकता है यह पक्का नहीं हो नियम, 2-4 लोग और उसमें ऐसे होंगे जो वाकई में उसके बराबर के होंगे, जिनके बारे में मैं चर्चा किया।
लेकिन वे अपने आप को व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं उसका, सच का, सही विचार का, सही भोजन का भी, सही आचार का भी, सही व्यवहार का भी। वे दूसरे को बता नहीं रहे। फायदा क्या जब लोग सीखेंगे ही नहीं, लोग जानेंगे ही नहीं। मैं भी वहां इसीलिए नहीं लिखता। एक तो समय का अभाव रहता ही है, लेकिन क्या फायदा जब वो ऐसे ही 2-4 सेकेंड में ही वहां पोस्ट पुरानी हो जानी है, फिर दोबारा उस पर किसी को नहीं आना है। अमूमन हालत वहां भी ऐसे ही है और यहां भी वैसा ही है। यहां भी बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। जब लोगों को सुखमय जीवन जीना ही नहीं है, फिर बताने से क्या फायदा। लोगों को यह भी लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको सुखमय जीवन नहीं जीना है। यह भी सच है, चाहते सभी हैं, लेकिन उनको इतने लोग मिलके गुमराह कर दिए। उसमें अपने भी हैं, पराये भी हैं, इष्ट जन भी हैं, गुरुजन भी हैं, यानी कि अपने से जो श्रेष्ठ है परिवार के लोग भी, वो भी हैं, और जिनको गुरु मानते हैं वे भी हैं, और जिनको आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, जिनको समर्थ मानते हैं, जिनको इस क्षेत्र के ज्ञाता मानते हैं, वे भी हैं। सब मिलके उनको गुमराह कर दिए हैं। उनके माइंड का यानी मन का गलत प्रोग्रामिंग कर दिए हैं। फिर उनको लगता है कि या तो सुखमय जीवन आज के दौर में जिया नहीं जा सकता है, या उनसे नहीं जिया जा सकता है। कई बार लोग कहेंगे कि ऐसे ऐसे जो कुछ काम ऐसे हैं जिससे करने वाले को ये सब परेशानी तो होती ही है। डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, वो पूछेंगे आप करते क्या है। ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, या दिन भर बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत टहल भी लिया कीजिए बीच में, ठीक हो जाएगा। मानसिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं, आपके विचार कितने उत्तम हैं, या विचार फिल्टर है कि नहीं है, उस पर दुनिया का नजर नहीं है। जबकि सुखमय जीवन के लिए वह जरूरी है, जिसे तन और मन और धन, यह तीनों है, उस पर कहीं ध्यान नहीं जाता है लोगों का। सबसे ज्यादा हमला मन पर ही होता है, यानी विचारों पर ही होता है। आज के समय में किसी से भी पूछेंगे, शहरी क्षेत्र में खास करके जो बड़े बड़े शहर है, मेट्रो टाउन जिसे कह रहे हैं, वहां सभी तरह के प्रदूषण है, सब जानते हैं। यहां स्वस्थ रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वायु प्रदूषण है, भोजन शुद्ध नहीं मिलता है, पानी भी शुद्ध नहीं है, प्रदूषित है, वगैरह वगैरह। यह सब जानते हैं, लेकिन विचार प्रदूषण गांव गांव तक लगभग समान मात्रा में, शहरी क्षेत्र में भी उतना ही है जितना ग्रामीण क्षेत्र में भी। उसको पहुंचने में समय नहीं लगता। एक समय था कि लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में भी महीनों लग जाते थे। दिल्ली से मुंबई गए और यह खबर देना हो,
अगर उतना सक्षम नहीं है तो पत्र के द्वारा हो सकता है 15-20 दिन लग जाए, सकुशल पहुंच गए। उसी प्रकार जो विचार है उसको प्रदूषित करने में भी समय लगता था स्वाभाविक रूप से। आजकल सबसे सुलभ यही काम हुआ, सबसे आसान काम यही है विचार प्रदूषण का। शहर में भी उतना ही प्रदूषित है, गांव में भी उतना ही है। तो सुखमय जीवन कहां के लोग व्यतीत करेंगे? कुछ वर्ष पहले या कुछ दशक पहले कहा जाए तो कई लोग बताएंगे कि गांव के लोग बड़ा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। आज वह स्थिति नहीं है, आज विपरीत है। वहां के लोग इस समस्या का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। किसका? वैचारिक प्रदूषण का, यानी विचार प्रदूषण जो है बहुत तेजी से, क्योंकि अब सोशल मीडिया या जो भी मीडिया के साधन है, जो भी समाचार के माध्यम है, वे सर्वसुलभ है। और वहां इस क्षेत्र में लोगों को ज्यादा हानि हो रही है। शहरों में इसीलिए कम हो रही है कि शहरों में और ढेर सारी परेशानियां लोगों के पास है, उसके पास समय नहीं है। उसके पास यह भी समय नहीं है कि किसी को वह अपना विचार में घुसने दे या प्रदूषित करने दे। उसके पास सीमित समय है, लेकिन फिर भी वह अछूता नहीं है। वहां भी उसी तेजी से बढ़ रहा है जिस तेजी से गांव में बढ़ रहा है, क्योंकि जितना भी उसे समय मिलता है उसके पास 3-4 साधन रखे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मिल रहा है उसके। कम समय में ये भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और गांव के लोग ज्यादा समय में भी उसके पास, ठीक है, 1 साधन है, 2 साधन है, यहां 4-5 साधन है। वे ज्यादा समय दे रहे हैं, ये थोड़ा कम समय दे रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से कई साधनों से आ रहा है। इससे मिला जुला के कह सकते हैं कि दोनों समान रूप से भुक्तभोगी है। और मजे की बात यह है कि इस पर शायद ही कोई विचार किए हों, कोई चर्चा किए हों, और कोई अब तक में मुझे तो नहीं लगता है, मैंने नहीं सुना है कोई वक्ता, चाहे वह धर्म गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, या मोटिवेशनल स्पीकर हो, या बिजनेस कोच हो, या कोई भी कोच हो, वे खुलेआम यह कह रहे हों कि विचार प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सच यही है, जब तक इससे आप बचेंगे नहीं, विचार प्रदूषण से, तब तक सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सब कुछ हो आपके पास, सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। और हो भी यही रहा है। मैं इस बात को पार्ट वाइज कई बार कह चुका हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं आज कह रहा हूं। पहले भी मैं कह रहा था, स्पष्ट ही था, लेकिन हो सकता है उसे लोग अदरवाइज लिए हों या दूसरे तरीके से लिए हों। क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति जो जीवन में
इतनी सफलता प्राप्त कर चुके हों जहां तक लोगों का सपना भी नहीं होता है। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, नंबर 1 पोजीशन या नंबर 1 के रेस में किसी भी फील्ड में, अगर ऐसे लोग आत्महत्या कर लें, इसका कारण क्या हो सकता है? जो कारण आपको बताया जा रहा है, गिनाया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से जो एजेंसियां हैं शोध तो करती ही हैं, जांच तो करती ही हैं, लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ वही कारण नहीं है। वे कारण गलत भी नहीं है, सच है, लेकिन सिर्फ वही कारण नहीं है। कारण और है, विचार प्रदूषण। इससे दूर रहना होगा। आज के समय में यह एक गंभीर समस्या है। कौन सचेत होंगे, कौन इसको सही करेंगे, इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यह मानेंगे ही नहीं कि यह एक समस्या है और इससे उसे परेशानी हो रही है या इससे किसी को परेशानी हो सकती है, जिसको आप कथित रूप से विद्वान कह सकते हैं, शिक्षित कह सकते हैं या जानकार कह सकते हैं। अब 5000 लोगों में 1 लोग ऐसे होंगे या 10 लोग हो सकते हैं ऐसे हों, लेकिन बाकी 9 लोग जो हैं वो चुप हैं। वे उसका सिर्फ फायदा स्वयं के ले रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से फायदा ले रहे हैं। वे जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने पर अप्लाई कर रहे हैं उसका। सामने सिर्फ एक व्यक्ति आ रहे हैं, वे इसीलिए आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, यह भी स्पष्ट कर रहा हूं। जो एक व्यक्ति सामने आ रहे हैं वे सिर्फ शिक्षित ही नहीं है, वे सिर्फ जानकार ही नहीं है, वे सिर्फ अनुभवी ही नहीं है, वे समर्थ भी हैं, अपने आप सबल भी हैं। समर्थ सबल का मतलब है कि जिसका समाज में रुतबा भी हो, रुतबा जो सदियों से चली आ रही है, यह कहना जरूरी नहीं है कि किसका होता है। उसके पास धन भी है, उनके परिवार के लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता हासिल कर चुके हैं, धन की कमी नहीं है, अमीर है, और उनका विचार अगर प्योर है, शुद्ध है, उसके पास सब कुछ है, वे अपने विचार को व्यक्त करने में अपने आप को समर्थ पा रहे हैं। मैं कहूंगा वे साहस भी कर रहे हैं, हो सकता है उससे अच्छे भी कई होंगे। अच्छे का मतलब बाकी मामले में विचार तो इनके सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं मानता हूं। मैं इसलिए मानता हूं कि मुझे सिर्फ उन्हीं का विचार सही लग रहा है। जो सही है, हालांकि वो वाकई में सही ही है, उसको श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कहना हो सकता है सही नहीं हो। जो सही है वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी का तो फिर पूरा है ही नहीं। हो सकता है कि ऐसे कई लोग हों जो सही विचारों पर चल रहे हों, उनका जीवन सुखमय होगा, लेकिन वे सामने नहीं आ रहे हैं, व्यक्त नहीं कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। इसका कारण भी है, अगर वे सबल नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे, अनुभवी नहीं होंगे, पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं होंगे, तो जब उस पर वैचारिक रूप से हमला किया जाएगा, और आजकल सिर्फ वैचारिक रूप से हमला नहीं होता है,
आजकल सिर्फ वर्चुअल हमला नहीं होता है, एक्चुअल हमला भी होता है। फिर अपने आप को वे सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, इसकी चिंता हो जाएगी। इसलिए लोग चुप रहते हैं, बड़े बड़े लोग भी चुप रहते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इस मामले में वे धन्यवाद के पात्र हैं। साहस किए हैं, कई सारी चीजें को वे स्पष्ट रूप से रखते हैं। उनके विचार में कहीं अस्पष्टता नहीं होती है। मैं मानता हूं कि वाकई में मानव को वैसा ही होना चाहिए था। और तभी वे न सिर्फ सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे, मैं तो यह भी मानता हूं कि लोग तभी मानव कहलाने लायक बन पाएंगे। क्योंकि विचार प्रदूषण से जो हानियां हो रही है, एक नहीं, यह सीरीज है। और स्वास्थ्य उसमें से सबसे पहले आता है। लोग जो अस्वस्थ हो रहे हैं, इतने जो बीमार पड़ रहे हैं, यह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या भोजन प्रदूषण के कारण बहुत कम हो रहा है, वह भी एक कारण है। लेकिन विचार प्रदूषण सबसे ऊपर है। इस बात को कोई नहीं बताएंगे, बता भी नहीं रहे हैं। और चूंकि खोटा सिक्का ज्यादा है, इसलिए खरा सिक्का मार्केट से आउट हो जाएगा। हो ही रहा, मार्केट में है ही नहीं। कि कोई आज यह कह दे कि विचार प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो रहे हैं सीधे तौर पर, इसके लिए आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नोट नहीं बनाए जा सकते। यह सच है। इसको धन के रूप में या इसको व्यापार के रूप में बदलना थोड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है कोई साहसी लोग आ जाएं, जैसे योग, प्राणायाम या इस तरह के सदियों से चल रहा था, यह प्राचीन विद्या है। लेकिन एक साहसी लोग आए, वो पता नहीं कितने हजार करोड़ का इसको बिजनेस बना दिए। यह आक्षेप भी नहीं है या उस पर कमेंट नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, यह उनकी व्यक्तिगत क्षमता है। इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए या इसको गलत तरीके से नहीं सोचा जाए, नहीं समझा जाए। उसको वे बिजनेस के रूप में या धन के रूप में परिवर्तित किए और लोगों का ध्यान उस पर गया। जो फायदा था उससे लोग ले रहे हैं। इसमें कहीं गलती नहीं है, कोई गलत काम नहीं है यार। हां, जिनका विचार प्रदूषित होगा उसको सब जगह मीन मेख निकालने की आदत होगी। विचार प्रदूषण के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं या उससे क्या क्या हानियां होती है, यह अगर बताने लग जाऊं तो हो सकता है कई दिन निकल जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक वीडियो में एक झलक इसका रहता है, और वह तब दिखेगा या तब वह हम समझ पाएंगे जब धीरे धीरे हमारा विचार जो है वह शुद्ध होता जाएगा, प्योर होता जाएगा। लोग जो किसी चीज को अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन यूं चुटकी बजा के आप बता देंगे आपको यह काम नहीं करेगा। कैसे? उसका विचार प्रदूषित है। उसके मन में जो भी थॉट आएंगे वह गलत ही आएगा, सही नहीं आएगा।
आप देख लीजिए अपने आसपास में कितने लोग कुछ चीजों पर सहमति देते हैं। अब ज्यादातर लोगों को बातचीत कैसे किया जाए यह भी सीखना पड़ता है। पुराने समय में अभी भी जिसे लोग तमीज कहते थे, एक व्यक्ति बोल रहा हो और दूसरा सुन रहा हो, यह बहुत कम होता है जब दोनों समान स्तर के हों। तो असमान के स्तर भी आजकल तो जो किसी भी मामले में जूनियर है वे भी सीनियर का नहीं सुनना चाहते हैं, सब बोलना चाह रहे हैं। सब एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे। सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाले को गलत साबित कैसे करना है, इसी पर फोकस रहता है। धर्म हो, राजनीति हो, व्यापार हो या सरकार के कोई भी अंग यानी कार्यालय हो, सब जगह यही हो रहा है। हर व्यक्ति लगा हुआ है कि सामने वाले को गलत कैसे साबित कर दें ताकि लोग मुझे सही माने। राजनीति में भी यही होता है, दूसरा दल भ्रष्ट है, और धर्म में भी यही होता है, दूसरे धर्म के मानने वाले लोग सही नहीं है। व्यापार में भी यही होता है, जो भी प्रचार है जो भी व्यापार के माध्यम है, सब में यही कहा हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। सामने वाले को आपका जो प्रोडक्ट है, सामने वाला का या दूसरे का, उसमें ये सब कमियां हैं। तो कुल मिलाके विचार प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। इससे बिना राहत पाए, बिना निपटे या इसका बिना समाधान किए मानव समाज सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। यह अटल सत्य है, यह कटु सत्य भी है, यह अटल सत्य भी है, और यह प्राकृतिक नियम भी है। इस चैनल पर जो भी वीडियोज हैं उसमें यही प्रयास किया गया है और किया जा रहा है कि हम विचार प्रदूषण से कैसे अछूता रहें, अपने विचारों को कैसे उससे मुक्त करें, कैसे छुटकारा पाएं, ताकि हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, तन को स्वस्थ कर सकें, मन को स्वस्थ कर सकें और पर्याप्त रूप से धन भी अर्जित कर सकें, जो जीवन के लिए आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।